हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग IIL। मेरा नाम है अभय कुमार त्रिपाठी और आज की क्लास आपकी जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि हम फिजिक्स क्लास 11th के सेकेंड पार्ट से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर उठाने वाले हैं जिसको हम कहते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य के तापीय गुण। पिछले यूनिट में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स को पूरा किया और उसके पीछे हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोगों ने पूरा किया और अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, आज की क्लास और आगे आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कंप्लीटली टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ड एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। हमारी क्लास का मेन लक्ष्य होगा जेईई मेंस, नीट और बोर्ड एग्जाम्स को कवर करना। ठीक है, जेईई में हम मेंस और एडवांस दोनों लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और दोनों लेवल के कंटेंट को तैयार करेंगे। ठीक है, कंटेंट में आपको कहीं कोई कमी नहीं मिलेगी और मुझे लगता है कि एक साथ सभी चीजें जो आपको जरूरत की हैं वो आपको एक ही जगह एक पॉइंट पर सिंगल प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक है टेम्परेचर। ठीक है, तो आज जो जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं टेम्परेचर। हिंदी में इसको कहते हैं ताप, टेम्परेचर या ताप। सबसे पहली बात कि टेम्परेचर होता क्या है, तो हम लोगों ने शुरू से ही हम लोग जानते हैं कि किसी को जब बुखार होता है तो हम कहते हैं उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब हम चाय या कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो हम देखते हैं कि वो गर्म है या ठंडा है। जैसे कोल्ड ड्रिंक चेक करना होगा तो कहेंगे कि बहुत ठंडा होना चाहिए, चिल्ड होना चाहिए। ठीक, अब कोई चीज ठंडी है या कोई चीज गर्म है, ये बात जैसे पता चलती है, जिस चीज से पता चलती है उसे कहते हैं टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर एक तरीके से किसी भी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट को मापने का एक तरीका है, टेक्निक है, या कह सकते क्वांटिटी है। ठीक है, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। यानी टेम्परेचर क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी बॉडी के किसी भी चीज के ठंडेपन या गर्माहट को नापने का एक तरीका है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक, टेम्परेचर कैसे जानेंगे कि किसी चीज का ज्यादा है किसी चीज का कम है? जैसे अगर कोई चीज आप टच किए, वो आपको गर्म फील हुई, यानी ऐसा लगा जैसे जल रहा है, तो हम कहेंगे कि उस चीज का टेम्परेचर ज्यादा है। जैसे गर्म चाय का टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्म कॉफी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ताजी बनी सब्जी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, धूप में पड़े किसी प्लेट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक, इन सभी चीजों का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। वाइस वर्सा, रिवर्स प्रोसेस में आइए तो बर्फ का टेम्परेचर जनरली आपके बॉडी टेम्परेचर से ठंडा होता है, तो जब आप बर्फ छुएंगे तो आपको ठंडा फील होगा, यानी कोल्ड फील होगा, तो हम कहेंगे कि बर्फ का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम है। ठीक है, इसी तरीके से चिल्ड कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कम होगा। फ्रीजर में फ्रीजर का पार्ट का टेम्परेचर बाहर के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कम होगा। ठंडियों में हमारी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ठंडी लगती है। ठीक, अब जो ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर हमको क्या क्या बताता है? तो पहली चीज, किसी चीज के गर्म होने या ठंडे होने का मेजरमेंट है टेम्परेचर। ठीक, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो हमारे पास 7 मूलभूत भौतिक राशियां हैं, उन 7 मूलभूत राशियों में से एक भौतिक राशि है कौन सा? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज वन ऑफ द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब अगर फंडामेंटल है तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? ध्यान रखिए, इसका एसआई यूनिट है केल्विन। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? केल्विन। ठीक, कैपिटल के से डिनोट करेंगे। इसका डायमेंशन
यानी बीमा, तो टेम्परेचर का बीमा होता है या तो कैपिटल के लेते हैं या क्या लेंगे, थीटा, जनरली थीटा लेते हैं, दोनों ले सकते हैं, के भी ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, आपको कुछ जगहों पे के मिलेगा, कुछ जगहों पे थीटा मिलेगा, पर ज्यादा अच्छा है कि आप थीटा लीजिए। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट हो गया केल्विन और बीमा हो गया थीटा। टेम्परेचर हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज कितनी ठंडी या कोई चीज कितनी गर्म है। ठीक, अब जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेचुरली होता क्या है। मान लीजिए चाय गर्म है, तो चाय गर्म है तो आगे क्या होगा, गर्म चाय धीरे 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 ठंडी होगी, यानी गर्म चाय की जो हीट है वो फ्लो हो गई और हीट चाय क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरली हीट फ्लो फ्रॉम हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टू लोअर टेम्परेचर। हमें दो बॉडीज का टेम्परेचर क्यों मेजर करना पड़ रहा है, ताकि हमें ये पता चले कि हीट यानी उष्मा किस चीज से किस चीज में ट्रांसफर हुई है। तो अगर जो हम बॉडी हीट की बात करें तो हीट जो है नेचुरली हायर टेम्परेचर से कहाँ फ्लो करेगी, लोअर टेम्परेचर। ये कह रहे हैं नेचुरली, आर्टिफिशियली क्या उल्टा हो सकता है, क्या लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर पे फ्लो कर सकती है? तो अपने आप तो नहीं करेगी, अपने आप नहीं करेगी, तो हम करा सकते हैं। कैसे? हम लोअर टेम्परेचर से हीट को हायर टेम्परेचर की तरफ भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा वर्क डन। जैसे फ्रिज में हम करते हैं, ठंडे चीज को और ज्यादा ठंडा करते हैं, एसी में हम क्या करते हैं, यही सेम चीज करते हैं, ठंडे एयर को, गर्म एयर को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो कैसे करते हैं, ठंडे रूम में टेम्परेचर को, हीट को बाहर निकालते हैं ताकि रूम और ज्यादा ठंडा हो, ठीक है ना। तो एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये एग्जांपल है किसके, लोअर टू हायर टेम्परेचर के, यानी हीट फ्लो ऑफ लोअर टेम्परेचर, हीट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर। पर उसके लिए हमको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी लगानी पड़ती है। नेचुरली हीट हमेशा फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ। ठीक, अब तापमान कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? तो ध्यान रखिए कि टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, यानी कि अदिश है। इसकी दिशा का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, दिशा कुछ होती ही नहीं है। ठीक, तो टेम्परेचर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में से एक है, इसकी एसआई यूनिट है केल्विन, इसका डायमेंशन है थीटा। इतनी बात क्लियर है। टेम्परेचर की वजह से हमें और क्या क्या चीजें मिलती हैं जानने को। ठीक, टेम्परेचर हमारे पास, हमारे जैसे हम लोग का बॉडी टेम्परेचर है, हम लोग यानी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। छोटे क्लासेस से ये चीज आपको सिखाई जाती है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब एसआई यूनिट है केल्विन, तो एसआई यूनिट में ये वैल्यू कितनी होगी, 37 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू एसआई यूनिट में कितनी होगी, तो इन एसआई यूनिट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होगा, तो 37 डिग्री सेल्सियस में प्लस 273 केल्विन जोड़ देंगे। 37 प्लस 273 कितना हो गया, 7 3 20 10 0 कैरी 1 10 और 1 11 कैरी 1 300 310 केल्विन। ठीक है, अब एक चीज सोचिए कि हमारे आसपास या हमारी दुनिया में जो टेम्परेचर है वो कैसा और कहाँ से लेकर के कहाँ तक वेरी करता होगा। बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा कि जो एसआई यूनिट है उसे क्या कहते हैं, केल्विन स्केल। टेम्परेचर के एसआई यूनिट को क्या कहते हैं, केल्विन। केल्विन स्केल में जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो पॉसिबल है कितना, 0 केल्विन। कितना टेम्परेचर है, लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर,
लोवेस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर कितना है? लोवेस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर कितना है? यानी तापमान की सबसे छोटी वैल्यू, सबसे न्यूनतम वैल्यू है 0 केल्विन। कितना होगा? 0 केल्विन। और इस 0 केल्विन टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहेंगे? अब एब्सोल्यूट जीरो। हिंदी में कहें तो कह सकते हैं परम शून्य ताप। और यह टेम्परेचर वह टेम्परेचर होगा जब किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी हो जाए? 0 हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज तक कभी 0 केल्विन टेम्परेचर मेजरमेंट हुआ ही नहीं है। यानी नेचुरली या आर्टिफिशियली हम 0 केल्विन टेम्परेचर को गेन नहीं कर सकते हैं। सवाल उठता है कि मिनिमम कितना टेम्परेचर हम गेन कर पाए हैं। तो आज तक का मिनिमम टेम्परेचर जो गेन कर पाए हैं, मिनिमम टेम्परेचर गेन कर पाए हैं, वो हमारा नियरली 10 टू द पावर -8 केल्विन है लेबोरेटरी में। ठीक, पर कुछ बुक्स जैसे अमेरिकन राइटर की एक बुक है हेलिडे एंड रेसनिक एंड हेलिडे की, उसमें ये मिनिमम टेम्परेचर की वैल्यू दिया हुआ है 10 पावर 9 केल्विन। ठीक है, यानी हम जहां तक गेन किए हैं, पर अगेन ये 0 केल्विन से ज्यादा वैल्यू है। क्लियर है? मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 10 पावर -9 केल्विन आज तक हम अटेन कर पाए हैं। और मिनिमम कितना गेन कर पाएंगे? 0 केल्विन, या उससे कम नहीं होगा। इवन 0 केल्विन से भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही टेम्परेचर होगा। अब सवाल है कि अगर लोवेस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर होता है तो व्हाट विल बी द हाईएस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर? तो ध्यान रखिएगा कि देयर इज नो हाईएस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर। आज तक का हाईएस्ट लिमिट टेम्परेचर का कोई मतलब हाईएस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर डिफाइंड नहीं है। टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, पर आज तक कितना है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि जब ये यूनिवर्स बन रहा था, यानी यूनिवर्स माने हमारी जो दुनिया है वो बन रही थी, जो हमारी दुनिया बन रही थी यानी यूनिवर्स बन रहा था, उसके बिगिनिंग पॉइंट पर, यानी जब यूनिवर्स कह सकते हो कि एक्सप्लोड हुआ बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, उस ड्यूरेशन में नियरली आज के 13.7 बिलियन ईयर्स के आसपास, आज के नियरली 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, एट द बिगिनिंग ऑफ आवर यूनिवर्स, जो टेम्परेचर था वो था 10 टू द पावर नियरली 39 केल्विन। 10 टू द पावर 39 केल्विन जो टेम्परेचर था किसका? यूनिवर्स यानी विश्व का, दुनिया का, यानी कह सकते हो संसार का। ठीक है ना? पूरी यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जो टेम्परेचर है 10 टू द पावर 39 केल्विन था उस टाइम 13.7 बिलियन ईयर्स एगो। धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया फैलती गई, जैसे जैसे दुनिया एक्सपेंड करती गई, तो एक्सपेंशन में टेम्परेचर डाउन होता है और धीरे धीरे टेम्परेचर इस वैल्यू से डाउन हो करके आज की डेट में यानी प्रेजेंट कंडीशंस में एवरेज टेम्परेचर जो यूनिवर्स का हो गया है, जो यूनिवर्स का क्या हो गया? एवरेज टेम्परेचर, वो कितना है? 3 केल्विन। 3 केल्विन जो -डिग्री सेल्सियस में अगर माइनस में लेके जाएं तो नियरली -270 डिग्री सेल्सियस है, 0 केल्विन के आसपास है। ये वो टेम्परेचर है जहां आते आते लगभग सभी गैसेस लिक्विफाइड हो जाती हैं। ठीक, सभी गैसेस क्या होती हैं? लिक्विफाइड हो जाती हैं। हम लोग का रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 300 केल्विन होता है, तो इस रेंज से देखिए तो 3 केल्विन वो टेम्परेचर है जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। पूरे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर है प्रेजेंट डेट में नियरली कितना? 3 केल्विन। अब आप सोचिए कि हम लोग का टेम्परेचर इतना ज़्यादा कैसे है? अर्थ पे टेम्परेचर ज़्यादा कैसे है? हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पर एवरेज टेम्परेचर तो इतना है।
तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा, अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ रहा, ना कि पूरे यूनिवर्स का बढ़ रहा, ठीक है। और अर्थ का टेम्परेचर हायर क्यों है? बिकॉज वी आर हैविंग अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, जिसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया। अब और देखते हैं कि कुछ चीजों का टेम्परेचर जो हमारे से पूछा जा सकता है पेपर में। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, फिर से एक बार रिवाइज कर लें। देखिए, नॉर्मल ह्यूमन लोवेस्ट लिमिट ऑफ टेम्परेचर 0 केल्विन। ठीक, लोवेस्ट अटेन्ड टेम्परेचर जो आज तक हम अटेन कर पाए हैं, नियरली 10⁻⁹ केल्विन। ठीक, क्लियर है? बात समझ में आई? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 273 केल्विन। और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नियरली 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। आगे अभी स्केल्स के बारे में देखेंगे। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के अलावा हमारा रूम टेम्परेचर नियर अबाउट कितना है? तो 298 केल्विन, 300 केल्विन के आसपास जनरली यही रहता है। 35 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस जनरल है, मतलब ये यूनिवर्सल रूल नहीं है, एक नियर अबाउट वैल्यू। ह्यूमन बॉडी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, हम हर चीज डिफाइन करेंगे आगे की क्लासेस में कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो हो गया लगभग 373 केल्विन। ठीक, क्लियर है? इसके अलावा आप हायर टेम्परेचर पे आइए तो अर्थ सन के लिए उसके कोर पर टेम्परेचर कितना है और उसके सरफेस पर टेम्परेचर कितना है, इंपॉर्टेंट है। सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस के टेम्परेचर को बोलते हैं फोटोस्फीयर। जो सन के सबसे बाहर जो आपको सन का हिस्सा दिखता है वो एक्चुअली सन नहीं दिखता, उसके बाहर का एरिया दिखता है जिसमें लपट उसकी है, या कह सकते हो आंच है, उसे कहते हैं सरफेस। तो सन के सरफेस का टेम्परेचर नियर अबाउट कितना है? 6000 केल्विन। ठीक, और कोर का टेम्परेचर है लगभग 10⁻7 केल्विन। क्लियर है? फिर यूनिवर्स का टेम्परेचर, तो जब यूनिवर्स बना था तब टेम्परेचर कितना था? बिगिनिंग में कितना था और अभी प्रेजेंट में कितना है? जब यूनिवर्स बना था उस टाइम टेम्परेचर था नियर अबाउट 10⁻39 केल्विन, जबकि प्रेजेंट कंडीशंस में टेम्परेचर नियर अबाउट कितना है? 3 केल्विन। अब आप बताइए, क्या टेम्परेचर का हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है? कुछ नहीं है। टेम्परेचर का हाईएस्ट वैल्यू है? नहीं है। ठीक, अब एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वैसे किसी भी चीज का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? हिंदी में कहेंगे त्रिक बिंदु। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जनरली मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं? 5 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड यानी ठोस, लिक्विड यानी द्रव, गैस यानी गैस, ठीक, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट। 5 स्टेट होते हैं, जिसमें से
रूम टेम्परेचर पे या सामान्यतया जनरली हम लोग कौन कौन से देख पाते हैं, तो हम लोग जनरली चीज़ों के 3 स्टेट्स के बारे में अच्छे से जानते हैं। सॉलिड, जिसका वॉल्यूम और शेप दोनों निश्चित होता है। लिक्विड, जिसका वॉल्यूम तो निश्चित होता है पर शेप निश्चित नहीं होता। और गैस, जिसका ना तो वॉल्यूम निश्चित होता है ना तो शेप निश्चित होता है। वन बाय वन हम इन सभी प्रॉपर्टीज को भी आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखिए ध्यान से। अब जो वाटर है, वाटर का तीनों स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड स्टेट में हम वाटर को आइस बोलते हैं। वाटर का लिक्विड स्टेट खुद वाटर है जो हम पीते हैं, और गैसियस स्टेट में हम उसे बोलते हैं वेपर। तो लिक्विड जो वाटर है वो एक टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर के गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड यानी आइस, लिक्विड यानी वाटर और वेपर यानी कि गैस यानी कि वेपर, तीनों स्टेट में क्या करता है, को एग्जिस्ट करता है। तो वाटर को एग्जिस्ट इन all the three states at a temperature called, उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं, त्रिक बिंदु। और जो इंटरनेशनल कमिटी है, इंटरनेशनल साइंस का जो यूनियन है, इंटरनेशनल जो यूनियन ऑफ साइंस है, आप उसे कह सकते हैं कि उसने इस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को डिफाइन किया है कितना, 273.15 केल्विन, जो नियरली 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। 0 एग्जैक्टली नहीं है बल्कि 0.15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी, 15 नहीं बल्कि 16 लिखिए, तो हो जाएगा हमारा 273.16 केल्विन। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यू है फॉर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि जल के त्रिक बिंदु की वैल्यू 273.16 है। त्रिक बिंदु होता क्या है, ट्रिपल पॉइंट वह टेम्परेचर है जब कोई चीज अपने तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में एग्जिस्ट करती है। सॉलिड में आइस के फॉर्म में, लिक्विड में वाटर के फॉर्म में और गैस में वेपर के फॉर्म में। ये चीज बनाने के लिए हमारे पास हमने एक चीज डिजाइन किया जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल स्टेट सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल स्टेट सेल। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसको बताते हैं। हो गया, ट्रिपल पॉइंट सेल डिजाइन किया गया ताकि हम चेक कर सकें कि सच में वाटर का टेम्परेचर मतलब वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक, ट्रिपल पॉइंट सेल। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ट्रिपल पॉइंट सेल। ट्रिपल पॉइंट सेल ये एक ऐसे यू शेप का ट्यूब है। ठीक है, क्लियर है, जिसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, वाटर भरा हुआ है। इस वाटर के ट्यूब में इस पोर्शन पे आइस लगी हुई है। क्या लगा हुआ है, कहीं कहीं आइस लगा हुआ, कहीं कहीं क्या लगा हुआ है, आइस लगा हुआ है। ठीक है, और इस पोर्शन में भरा हुआ है क्या, वेपर। तो वाटर भी हो गया लिक्विड स्टेट में, वेपर हो गया गैसियस स्टेट में, ठीक, और आइस हो गया किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक थर्मामीटर लगा हुआ है,
अब वो थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, इस चीज को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट सेल। ये है थर्मामीटर, ये क्या है, थर्मोमीटर है। और जब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की गई तो वो नियरली कितना मिला, 273.16 केल्विन। और यही इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से इंटरनेशनली क्या है, एक्सेप्टेड है द वैल्यू ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द थ्री स्टेट्स ऑफ एनी मैटर एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। वाटर के केस में वो, सॉरी, इन ए पर्टिकुलर प्रेशर। और वाटर के केस में वो प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। क्लियर है, ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो वाटर के लिए ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू 273.16 केल्विन होता है। ठीक, अब केल्विन क्या है, केल्विन क्या है, तो केल्विन एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने केल्विन स्केल डिजाइन किया। और केल्विन स्केल में मान लीजिए आपका थर्मामीटर मान लेते हैं जो केल्विन स्केल का बना होगा। ठीक, क्लियर है, तो इस थर्मामीटर में अलग अलग क्या होंगे, डिविजन्स होंगे। क्लियर है, एक केल्विन का जो साइज है, यानी साइज ऑफ केल्विन, एक केल्विन का जो साइज है, कि हम एक केल्विन किसे कहेंगे, एक केल्विन किसे कहेंगे, तो साइंस के जो संस्थान हैं, मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वैज्ञानिक हैं इंटरनेशनल लेवल के, उन लोगों में ये एक्सेप्टेड बात है, सहमति बनी हुई है कि साइज ऑफ केल्विन किसे डिफाइन करेंगे, तो साइज ऑफ केल्विन है 1/273.16 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन 1/273.16 टाइम्स ऑफ times the difference between triple point of water and 0 केल्विन। ठीक है, अब ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 273.16 केल्विन, और माइनस जीरो कर दीजिए, जी एब्सोल्यूट जीरो का, दोनों का डिफरेंस हो गया 273.16, 273.16 हो गया मल्टीप्लाई में इंटू 1/273। तो एक केल्विन की वैल्यू नियरली कितनी आई, 1/273। ऐसे लिख सकते हैं कि 1 केल्विन इक्वल टू हो गया 1/273.16 इंटू 273.16 माइनस जीरो। ये है साइज ऑफ 1 केल्विन, यानी इस टेम्परेचर स्केल के एक डिवीजन की जो वैल्यू है वो उसको डिफाइन करता है, कौन, साइज ऑफ 1 केल्विन। इस तरीके से डिफाइंड है। और क्योंकि ये डेफिनेशन किसी और वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इस स्केल को क्या बोलते हैं, इस स्केल को बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, या कहते हैं परम ताप। क्या कहते हैं, परम ताप। केल्विन के स्केल में टेम्परेचर को क्या कहते हैं, परम ताप। जब आप अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको टेम्परेचर हमेशा किसमें मिलेगा, केल्विन में मिलेगा। क्लियर है, बात समझ में आई, चेक कर लीजिए। हो गया बेटा, हो गया सभी का। अब आते हैं
कि अगर हम केल्विन स्केल पढ़ रहे हैं तो क्या केल्विन स्केल के अलावा और कोई स्केल भी होता है? तो इसे अभी हम लोगों ने देखा डिग्री सेल्सियस स्केल, ऐसे ही स्केल होता है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक, तो देखते हैं कि कौन कौन से स्केल्स हमारे पास टेम्परेचर के हैं, यानी टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कौन कौन से स्केल्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का मापन। जिस इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, तापमान को मापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम होता है? उसे कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर, हिंदी में कहते हैं थर्मामीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर को मापा जाता है उसे कहते हैं थर्मामीटर। क्लियर है? और थर्मामीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम एक ट्यूब लेंगे, उस ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब के यूनिफॉर्म ट्यूब रखेंगे और उस ट्यूब के अंदर कोई ऐसा लिक्विड भर देंगे, जो लिक्विड या जो चीज टेम्परेचर बढ़ने से क्या करती हो? एक्सपेंड करती हो। ठीक है, और यहाँ पे एक क्या रहता है? मेटल की बल्ब रहती है। ये क्या रहता है? मेटेलिक बल्ब रहता है। मेटेलिक बल्ब रहता है जो सेंसर का काम करता है, यानी कि जो हीट को रिसीव करता है। और ये हीट को रिसीव करके किसको भेजेगा? ये हीट को रिसीव करके इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जनरली लिक्विड कौन सा भरा होगा? तो हम सभी लोग जानते हैं कि जनरली जो लिक्विड भरा रहता है वो क्या है? मरकरी है। जनरली जो लिक्विड भरा हुआ है वो कौन सा है? मरकरी है, Hg है। क्या है? Hg है। मरकरी क्यों मरकरी है? इसके दो वजह है। पहला तो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मली क्या होता है? एक्सपेंड करता है। जब हम इसे हीट देते हैं तो एक्सपेंड करता है। पर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है वो हम लोगों ने सरफेस टेंशन वाले क्लास में भी पढ़ा था कि मरकरी का ग्लास ट्यूब के साथ कांटेक्ट एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है। दैट्स व्हाई इट डज नॉट वेट द ग्लास सरफेस, इट डज नॉट वेट द ग्लास, ये ग्लास को वेट नहीं करता, वेट नहीं करता। इससे क्या फायदा है? मान लीजिए कि टेम्परेचर रेज हुआ और पहुंच गया इस लेवल तक, तो अगर पानी यूज करते तो पानी इसको भिगा देता। पानी क्या कर देता? इसको भिगा देता। यहाँ तक पहुंचता तो पानी क्या कर देता? भिगा देता। अब जब टेम्परेचर डाउन होता तो लेवल तो नीचे चला जाता, पर भीगे होने के नाते बाहर से ये हमको कैसा दिखता? कि यही लेवल है। क्लियर है? पर जब हम मरकरी यूज करते हैं तो मरकरी वेट नहीं करता। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा वो नीचे आ जाएगा और हमको उसका लेवल साफ साफ दिखाई देगा। क्लियर है? तो मेटेलिक ट्यूब में, एक ट्यूब में, ग्लास के ट्यूब में एक मेटेलिक बल्ब होती है जो हीट रिसीव करता है, मरकरी रखते हैं और इस ट्यूब के पास ऐसे मार्किंग होती है। ट्यूब पर क्या होगी? मार्किंग होगी, बराबर 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 डिस्टेंस पे डिवीजन होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बेसिकली दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहले बात तो हम एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे। स्टैंडर्ड क्या सेट करेंगे? लिमिट सेट करेंगे। ठीक, और उस स्टैंडर्ड लिमिट्स के बीच हम इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स करेंगे। क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिविजन्स करेंगे, ढेर सारे नंबर ऑफ डिविजन्स करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो सबसे पहला स्केल बनाया गया वो बनाया गया सेल्सियस द्वारा। किसने बनाया?
सेल्सियस ने, और उस सेल्सियस ने जो स्केल बनाया उसे कहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड स्केल। क्या कहते हैं? सेंटीग्रेड स्केल, डिग्री सेल्सियस स्केल, डिग्री सी ऐसे देखे होंगे आप। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहला स्केल बनाया सेल्सियस ने। कैसे बनाया? उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब में सबसे लोवेस्ट वैल्यू सेट किया, स्टैंडर्ड लिमिट सेट किया, सबसे लोवेस्ट वैल्यू और सबसे हाईएस्ट वैल्यू। तो जो उन्होंने डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस ने लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू ली, लोवेस्ट वैल्यू ली, वो लोवेस्ट वैल्यू लिया 0 डिग्री सेल्सियस और हाईएस्ट वैल्यू लिया 100 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट वैल्यू लिया 100 डिग्री सेल्सियस। कितने का गैप है? 100 का। और बीच में इसमें क्या किया? 100 नंबर ऑफ डिविजन्स कर दिए। कितने? 100 नंबर ऑफ डिविजन्स कर दिया। अब एक डिवीजन की वैल्यू सीधे सीधे इक्वल हो गई कितने के? 1 डिग्री सेल्सियस की। ठीक, तो ये देखते हैं कि कैसे हम टेम्परेचर स्केल बनाएंगे। इस टॉपिक में या इस पॉइंट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मरकरी क्यों यूज करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आई? चलिए, ठीक। अब देखिए, थर्मामीटर बनाने के लिए हर किसी को 2 टेम्परेचर्स की जरूरत पड़ी। ठीक, जो 2 टेम्परेचर्स की जरूरत पड़ी उसे हम कहते क्या हैं? उसे कहते हैं लोअर वैल्यू, और एक को कहते हैं अपर वैल्यू। लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू। लोअर वैल्यू हमारी कौन सी है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप वैसे कुछ भी ले सकते हैं, पर जनरली किसे लिया गया? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सॉरी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक, और अपर वैल्यू लिया गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है। अब हर किसी के स्केल पर अपर वैल्यू के जगह पे आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो भी वैल्यू हो, और लोअर वैल्यू आएगी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर है? कितने टाइप के स्केल्स हैं? तो बहुत सारे टाइप के स्केल हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस स्केल। फिर आपके पास है र्यूमर स्केल, फिर रैनकाइन स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक, देयर आर मेनली 5 फेमस स्केल्स फॉर द टेम्परेचर मेजरमेंट। और ये सभी स्केल्स किस पर बनते हैं? तो सभी स्केल्स बनते हैं थर्मामीटर पर ही। सभी स्केल बनाने के लिए क्या करेंगे? एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू कंसीडर करेंगे, और उनके बीच बराबर बराबर स्पेसिंग में नंबर ऑफ डिविजन सेट कर देंगे। ठीक है, तो अब आइए 1 बाय 1 करके हम इसको डिटेल में समझेंगे। क्लियर है? क्लियर है? एक हो गया लोअर वैल्यू, जिसको हम फिक्स कर दिए, तो एक इसको कह सकते हैं लोअर फिक्स्ड वैल्यू, और इसे क्या कह सकते हैं? अपर फिक्स्ड वैल्यू। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? LFV। या वैल्यू ना लिख के क्या लिख सकते हैं? पॉइंट, क्योंकि पॉइंट दिख रहा है ना, पॉइंट। इसको लिख सकते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो हो गया LFP, और ये हो गया UFP। क्लियर है इतनी बात? समझ में? कैसे करेंगे? सिंपल, सबसे लोअर वैल्यू लेंगे, सबसे अपर वैल्यू लेंगे, आपका जितना मन के उतना ले सकते हैं, और दोनों के बीच में नंबर ऑफ इक्वल स्पेसिंग पे नंबर ऑफ डिविजन्स कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जो इसके सेंटीग्रेड ने, सेल्सियस ने बनाया,
उसमें लोअर वैल्यू लिया किसको, LFP यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर फिक्स्ड पॉइंट लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो उनके स्केल में कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, और 0 से 100 के बीच में 100 नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स कर दिया, यानी 100 डिविजन्स कर दिया उन्होंने, और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी हो गई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आइए 1 बाय 1 करके सभी स्केल्स के बारे में देखते हैं। हो गया डन। अब देखिए, सबसे पहले सेंटीग्रेड स्केल देखते हैं। सेंटीग्रेड स्केल में उन्होंने लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट को लिया और अपर फिक्स्ड पॉइंट को लिया। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट को सेल्सियस ने पहला जो टेम्परेचर स्केल बनाया वो बनाया सेल्सियस ने ही। तो सेल्सियस ने जो लोवेस्ट वैल्यू ली वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया, और उनके स्केल में ये वैल्यू क्या कही गई 0 डिग्री सेल्सियस। और अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को उनके स्केल में क्या कहा गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हुए, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हुए, ऑब्वियसली कितने हुए 100। बात समझ में आई क्यों 100 माइनस 0। इनके जस्ट बाद कुछ ही समय बाद बनाया गया स्केल किसके द्वारा, फारेनहाइट द्वारा। तो फारेनहाइट स्केल लिया। फारेनहाइट ने क्या किया, उन्होंने लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया 32 डिग्री एफ पर, डिग्री फारेनहाइट पर, और हाईएस्ट वैल्यू लिया 212 डिग्री फारेनहाइट पर। तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ डिवीजन कितना हो गया 212 माइनस 32 180। तो उनके हर यूनिट की वैल्यू मतलब एक स्केल पर वैल्यू कितने डिवीजन हुए उनके 180 स्केल हुए। तो एक डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हुआ कम हुआ। ठीक, उसके बाद जो स्केल बनाया गया वो बनाया गया र्यूमर द्वारा। तो र्यूमर ने जो स्केल ली उसे कहा गया डिग्री आर। उन्होंने क्या किया, लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया कितने डिग्री सेल्सियस, डिग्री आर पे 0 डिग्री आर पर अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को लिया 80 डिग्री आर पर। तो इनके स्केल में नंबर ऑफ डिविजन्स कितना हो गया 80। बात क्लियर है, इतना पॉइंट देख लीजिए, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो स्केल बनाया गया वो बनाया किसने, रैनकाइन ने। रैनकाइन आप आगे जब इंजीनियरिंग में जाएंगे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, तो आपको एक साइकिल मिलेगी जिसे कहते हैं रैनकाइन साइकिल। टरबाइन और वो बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे डीजल इंजन होता है, डीजल साइकिल पर पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल साइकिल पर, वैसे ही आप हायर क्लासेस में एक साइकिल पढ़ेंगे जिसे कहते हैं रैनकाइन साइकिल। तो रैनकाइन ने जो स्केल बनाया उसमें उन्होंने जो लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू ली वो कितनी ली, लोअर फिक्स्ड पॉइंट लिया फ्रीजिंग पॉइंट को उन्होंने 460 पर, 460 आरए पर, और लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट लिया उन्होंने 632 डिग्री रैनकाइन पर, सॉरी 672 672 डिग्री आर पर। क्लियर है। अब देखिए इसमें अगर हम नंबर ऑफ डिवीजन चेक करें तो कितने हो जाएंगे 2
1 और 2। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से इतने चीज को पहले समझ लिए। यहाँ नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 100, यहाँ 180, यहाँ 80 और यहाँ 212। इन्होंने 212 लिया क्योंकि यहाँ पे 212 क्या थी? अपर फिक्स्ड पॉइंट था। अब आप समझिए कि ऐसे अलग अलग स्केल्स हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। ठीक है? हर स्केल में लोअर वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। हर स्केल में लोअर वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट LFP, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। और अपर वैल्यू भी फिक्स है। जिसे कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर होता है। ठीक है? डिग्री सेंटीग्रेड में ये वैल्यू 0 से कहां तक जाएगी? 100 तक। और कितने डिविजन्स होंगे? 100 डिविजन्स होंगे, इक्वल इक्वल। क्लियर है? फ़ारेनहाइट स्केल में ये वैल्यू जाएगी 32 से कहां तक? 212 तक। और कितने डिविजन्स होंगे? 180 डिविजन्स होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का एक डिवीजन और यहाँ का एक डिवीजन में कौन ज्यादा बड़ा होगा? ये डिवीजन ज्यादा बड़ा होगा, जबकि ये डिवीजन कम बड़ा होगा। 100 डिवीजन है यहाँ, यहाँ 180 डिवीजन है। र्यूमन ने थोड़ा टेक्निक लगाने की कोशिश की, पर वो टेक्निक हमारे लिए फेल हो गया। 0 डिग्री से लेकर के कहाँ तक? 80 तक। अगेन कितने डिविजन्स हैं? 80 डिविजन्स है। तो इनके एक डिवीजन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। इनका एक डिवीजन इनके एक डिवीजन से बहुत ज्यादा होगा, और 100 से भी ज्यादा होगा। यहाँ कितने डिविजन्स हैं? 80। रैनकाइन में ये मिनिमम वैल्यू है 460 और ये अपर वैल्यू है 672। तो कितने डिविजन्स हुए? 212 डिविजन्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है। जहां हमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, वहां हमारा नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि हम छोटे से छोटे वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक? जैसे मेडिकल केसेस में हमको ज्यादा डिविजन्स की जरूरत पड़ती है, तो जो मेडिकल केसेस में ज्यादा फेमस यूनिट है वो कौन सी है? फ़ारेनहाइट की है। तो मेडिकल में हम कहाँ क्या यूज करेंगे? डिग्री फ़ारेनहाइट यूज करेंगे। रैनकाइन भी कर सकते हैं, पर रैनकाइन स्केल उतनी फेमस नहीं हुई जितनी की डिग्री फ़ारेनहाइट है। डेली यूज में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं किसमें? डिग्री सेल्सियस में। जैसे अभी रूम टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में कहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पारा चला गया, तो गर्मी कितनी होगी? 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर। क्लियर है? तो डेली यूज के लिए र्यूमर स्केल का कोई बहुत यूज होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक डिवीजन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एक्यूरेसी कम आएगी, एक्यूरेसी कम आएगी तो यूज करके कोई फायदा ही नहीं है। रैनकाइन स्केल हम लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं था। क्यों? क्योंकि इतनी एक्यूरेसी का हम करेंगे क्या? ठीक है? 212 डिवीजन्स हैं तो ऑब्वियसली हाईली एक्यूरेट होगा, और हम डेली डे टू डे लाइफ में इतना एक्यूरेसी से टेम्परेचर मेजर कभी करते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ती। इन सभी के वैल्यू में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये सब के सब रिलेटेड हैं किससे? विथ फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से। जो स्केल हमारा SI यूनिट स्केल बना, उस स्केल को कहते हैं केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को और क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट स्केल, निरपेक्ष पाठ्यांक या निरपेक्ष मापांक, है ना? केल्विन स्केल में केल्विन ने क्या किया? 1 केल्विन का साइज किसके इक्वल था? 1/273.616
टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एंड 0 केल्विन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट स्केल में जो वैल्यू हम लोग लेते हैं वो वैल्यू किसी भी रेफरेंस को कंसीडर नहीं करता, पर जब हम उस वैल्यू को इस लेवल पे लेकर के चेक करते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में कितना होगा, तो ध्यान रखना है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन स्केल में होगा 273.15, जिसको हम जनरली 273 केल्विन ही कहेंगे। ठीक है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट होगा 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन। तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हुए, 100 हुए। अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ डिविजन्स डेली वाले में यानी सेंटीग्रेड में कितने हैं, 100। नंबर ऑफ डिविजन्स इन केल्विन स्केल कितने हैं, 100। इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस और 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बराबर होगा चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में वैल्यू होगी उतना ही चेंज केल्विन में भी होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन्स आपस में दोनों का क्या है, आइडेंटिकल है। क्लियर हो गया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए, सभी स्केल्स आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अलग अलग नहीं है, सभी एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। और जो रिलेशन का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला, जिस पर क्वेश्चन बनता है वो भी यही रिलेशनशिप ही है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि रिलेशन कैसा होगा, फॉर्मूला कैसा बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी वैल्यू ऑन एनी स्केल, कोई भी टेम्परेचर एट एनी स्केल, किसी भी स्केल का कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू मान लीजिए ले लेते हैं, माइनस करेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट से। किससे करेंगे, लोअर फिक्स्ड पॉइंट से, माइनस LFP डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट यानी UFP माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट यानी LFP। किसी भी स्केल का कोई टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाई अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट का डिफरेंस यानी नंबर ऑफ डिवीजन की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, क्लियर है। अब अगर हम इस बेसिस पर आपस में रिलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए कि कोई सेंटीग्रेड की बात करता है, तो वैल्यू इन सेंटीग्रेड माइनस 0 डिवाइडेड बाई UFP कितना है, 100 माइनस 0 इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में देखिए तो डिग्री F माइनस 32 डिवाइडेड बाई UFP कितना है, 212 माइनस 32। ठीक है, इक्वल टू होगा र्यूमर स्केल में डिग्री R माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 0। ठीक है, यही वैल्यू रैनकाइन में होगी डिग्री RA माइनस 460 डिवाइडेड बाई 672 माइनस 460। केल्विन की बात करें तो केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273। ठीक है, क्लियर है, सब आपस में रिलेटेड। अब अगर मान लीजिए कि कोई एक और स्केल दे दे, मान लीजिए मैंने बनाया कोई स्केल x, उस x स्केल पे वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू इन डिग्री x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट यानी LFP, फ्रीजिंग पॉइंट यानी LFP डिवाइडेड बाई मेरे स्केल का UFP और माइनस मेरे स्केल का LFP। ठीक,
ये हमारा जनरल फॉर्मूला है फॉर द चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट करने का। किसी भी स्केल को किसी भी स्केल में कन्वर्ट करने का क्या है, जनरल फॉर्मूला है। बात समझ आई या नहीं आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेन फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे मिटा के नया क्वेश्चन लिखूंगा और उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है? देखिए, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2023 का 11 अप्रैल शिफ्ट 1 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ऑन ए टेम्परेचर स्केल x, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 65 डिग्री सेल्सियस डिग्री x and the freezing point is minus 15 degree x. Assume that x is linear scale, the equivalent temperature corresponding to minus 95 degree x on the Fahrenheit scale would be। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई टेम्परेचर स्केल है x, उसमें बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जल का दिया है 65 डिग्री x और उसका जमनांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -15x। उस स्केल में 90 -95 डिग्री सेल्सियस x की वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है हमारे पास, माइनस का 15 डिग्री x, और अपर फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास कितना, 65 डिग्री x स्केल में। और हमको रिलेट किससे करना है, फ़ारेनहाइट स्केल से। फ़ारेनहाइट में लोअर फिक्स्ड वैल्यू की वैल्यू होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर फिक्स्ड वैल्यू होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है? और हम लोग जानते हैं कि हमको कितने वैल्यू को चेंज करना है, -95 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में। क्लियर है? तो हम लोग को पता है कि कांस्टेंट वैल्यू कैसे चलती है, कोई भी टेम्परेचर माइनस LFP डिवाइडेड बाय UFP माइनस LFP। तो हमको चाहिए -95x वाले में माइनस उसका LFP -15 डिवाइडेड बाय UFP 65 माइनस LFP -15। ये हो गया x स्केल, और इसकी वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में पता करनी है। माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट का LFP कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय UFP 212 और माइनस LFP 32। बस एक चीज नहीं पता है, डिग्री ऑफ वैल्यू आ जाएगी, चेक कर लेते हैं। सो -95 प्लस 90 15, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो -95 प्लस 15 कितना हुआ -80, -65 माइनस माइनस प्लस 15, तो -65 प्लस 15 कितना हुआ, ऑब्वियसली 80। कितना आया भाई 80, -80 -80 प्लस 80 क्या हो गया, कैंसिल होके आया 1, तो हो गया -1, और इधर -f -32 डिवाइडेड बाई 212 180। ठीक, बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये वैल्यू हो गई -1 कट के, -1 से मल्टीप्लाई हुआ 180 तो -180 आया, इज इक्वल टू डिग्री एफ -32, तो डिग्री एफ इक्वल टू -180 प्लस 32। माइनस और प्लस ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े वाले का चिन्ह लगेगा, तो -180, 80 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4 और 1, तो कितना है वैल्यू -170 -148। सो फ़ारेनहाइट स्केल में वो वैल्यू कितनी, 95 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, 95 -95 डिग्री एक्स की वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में होगी -148 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में डायरेक्ट मिलेंगे। ठीक, देख लिए, क्लियर है? तो मिलते, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए अगला क्वेश्चन है, ए faulty thermometer reads 5 degree Celsius in melting ice and 95 degree Celsius in steam. The correct temperature on absolute scale will be dash 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 Kelvin when faulty temperature reads 41 degree Celsius. क्वेश्चन है जेईई मेंस का जनवरी 30 2023 में सेकंड शिफ्ट का। अब देखिए ध्यान से, फॉल्टी टेम्परेचर रीड करता है 5 डिग्री सेल्सियस, किसमें? मेल्टिंग आइस में। मेल्टिंग आइस का मतलब क्या हुआ? जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो LFP कितना है उसका, फॉल्टी वाले का 5 डिग्री सेल्सियस। LFP कितना है? 5 डिग्री सेल्सियस किसका? फॉल्टी का। ठीक, और एंड 95 डिग्री सेल्सियस यानी स्टीम, भाप में। भाप माने वेपर स्टेट में, वेपर स्टेट माने बॉइलिंग में। तो बॉइलिंग का UFP कितना है? 95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फॉल्टी स्केल का कितने को चेंज करना है? 41 डिग्री सेल्सियस को। तो हमारा टेम्परेचर है 41 डिग्री सेल्सियस, इसे चेंज करना है किसमें? ऑन एब्सोल्यूट स्केल। एब्सोल्यूट स्केल विल बी इक्वल टू केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल पर LFP होता है 0 और UFP होता है, सॉरी, केल्विन स्केल में LFP होता है 273 और UFP कितना होता है? 373। हमें पता करना है कि कितना केल्विन है। तो रूल क्या है? टेम्परेचर इन स्केल माइनस LFP डिवाइडेड बाय UFP माइनस LFP। सो फॉल्टी वाले का 41 माइनस उसका टेम्परेचर 5 डिवाइडेड बाय उसका UFP 95 माइनस LFP 5, और इधर के केल्विन में पता करना है। LFP 273, UFP 373 माइनस 273। सॉल्व कर लीजिए। 41 माइनस 5 36 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 6 5 90, 95 माइनस 5 90, के माइनस 273 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 100 हो गया ना। तो के माइनस 273 इज इक्वल टू 36 बाई 90 इंटू 100। एक जीरो कट गया, 9 से काटे 36, 9 चौक 36, 6 से काटे 4 से कट गुणा किए 10 40। तो के माइनस 273 आया 40। तो के इक्वल टू 40 प्लस 273 273, जिसकी वैल्यू आ गई 3741 और 313 केल्विन। कितना आया? 313 केल्विन। आंसर हुआ 313। तो पुट करेंगे 313। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, कीबोर्ड से टाइप करेंगे, सॉरी कीबोर्ड से नहीं करेंगे, माउस के हेल्प से कीबोर्ड पर करेंगे। 313 केल्विन के, तो 313 आंसर हो गया। ठीक है, देख लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑन ए लीनियर स्केल y वाटर फ्रीजेस एट -160 डिग्री y and boils at -50 degree y. On the scale y, a temperature of 340 Kelvin would be read as। y स्केल पर 340 केल्विन की वैल्यू क्या होगी अगर y स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट -160 डिग्री y और बॉइलिंग पॉइंट -50 डिग्री y है। तो ये क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2013 का, स्टार्टिंग इनिशियल में जब ऑनलाइन हुआ था जेई का। ये क्वेश्चन के चारों ऑप्शन है 73.7 डिग्री वाई, 233.7 डिग्री वाई, 86.3 डिग्री वाई और 106.3 डिग्री वाई। क्वेश्चन का फॉर्मूला आपके पास है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी यह भी बताइएगा, और अगर क्लास अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं। और आप 11th या 12th में किन टॉपिक्स में पहले वीडियोस चाहते हैं उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, और आगे हम धीरे धीरे इस चैनल पर इस टॉपिक को और कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।